हेलो बेटा, आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, क्वेश्चन सब लोग पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज कहाँ रखा है, 0 पे, और प्लस कैपिटल क्यू डिस्टेंस पे, ठीक है। स्मॉल क्यू d/2 डिस्टेंस पे रखा, और नेट फोर्स किस इस पे प्लस क्यू चार्ज पे जो 0 पोजीशन पे है कितना बता रहा है, 0 बता रहा है। तो आपको इस कंडीशन के लिए क्यू की वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं। प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है बेटा, तो ये क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा। तो इसकी तरफ जो फोर्स लग रहा होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कितना होगी बेटा, मैंने मान लिया इन दोनों की पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपल्सन हो रहा है, इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन, क्योंकि इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया फोर्स कितना लगेगा, F2, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा बेटा, F2, ठीक है। तो ये तभी 0 हो सकता है जब F1 बराबर क्या आ जाए, F2 आ जाए। और ये इसकी डायरेक्शन तभी पॉसिबल है जब ये Q की वैल्यू, स्मॉल q की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, F1 बराबर क्या हो गया बेटा, F1 इज इक्वल टू क्या, F2। हमें F1 बराबर क्या रखना पड़ेगा, F इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, तो कितना हो जाएगा, Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, d का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, d/2 का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आता है, Q कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4Q। तो जो Q की वैल्यू आती है वो कितना आ जाएगी बेटा, Q/4। हमने नेचर कैसा देखा था बेटा इसका नेगेटिव देखा था, तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है बेटा, ए बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, जिसका मास दे रखा है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई किया जाता है, थीटा एंगल जाके ये क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, ठीक है, बैलेंस हो जाती है। तो आपसे वही थीटा की वैल्यू पूछा है, थीटा की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, ठीक है। इधर डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा QE, और इसकी mg, ठीक है, डाउनवर्ड कितना लग जाएगा, mg लग जाएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ बेटा ये स्ट्रिंग है तो ये T हो जाएगा, ये एंगल, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा हो जाएगा। इस T के दो कंपोनेंट आप ब्रेक कर लो, इधर क्या हो जाएगा, T cos थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, T sin थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो T sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, QE, एकदम एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो T sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू ई। T cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा बेटा, mg। तो T cos थीटा इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, mg, ठीक है। तो हमें थीटा चाहिए तो tan थीटा, इसको डिवाइड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें, बेटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QE/mg। आपको थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स QE/mg, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है बेटा, QE/mg, ठीक है। Q की भी वैल्यू दे रखा है, E की वैल्यू दे रखा है, मास भी दे रखा है बेटा, G की वैल्यू आप जानते ही हो, पुट कर दोगे ऑप्शन में क्या आ जाएगा बेटा, A इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे बेटा एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, उसको एक कैपेसिटर के बीच में रख दिया जाता है, एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगती है, इस डायरेक्शन में। तो मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना दिया, ठीक है। अच्छा, जो टाइम पीरियड होता है बेटा सिंपल पेंडुलम का, T इज इक्वल टू क्या होता है, 2πL/G इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगे बेटा, QE। और एक्सेलरेशन की बात करें तो अगर हम फोर्स डिवाइडेड बाई मास कर दें तो इधर जो एक्सेलरेशन लगेगा बेटा वो कितना हो जाए, QE/m, ठीक है। और इधर कितना है, mg लगेगा, और इसको अगर मास से डिवाइड कर दे तो इधर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो बेटा कितना लगेगा, g लगेगा, ठीक है। अगर मैं g इफेक्टिव निकालना चाहता हूं तो g इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ब्रैकेट में g² प्लस QE/m का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, g इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g। अगर इसको हम क्या करें, पुट कर दे, कहाँ पुट कर दे बेटा, इस इक्वेशन में, इसमें पुट कर दो आप। T की वैल्यू कितना रहेगा, 2πL/G इफेक्टिव। जैसे G इफेक्टिव की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2π√, ठीक है, G² प्लस QE/m का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है बेटा, ऑप्शन A इज करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, डी भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कह रहा है बेटा कि पार्टिकल ऑफ चार्ज Q,
ठीक है, प्रोजेक्ट कर रहा है, एक चार्ज प्रोजेक्ट किया गया है अनदर चार्ज जिसका मास कितना दे रखा बेटा m एंड q, दोनों चार्ज आइडेंटिकल, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस से इसको क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। आपसे क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा है, ठीक है, जैसे जैसे पास आएगा बेटा ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर देगा क्योंकि इस पे फोर्स लगने लगेगा, तो एक टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा आएगा दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, दोनों के बीच सेपरेशन क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। दैट डिस्टेंस इज नोन एज मिनिमम डिस्टेंस और क्लोजेस्ट अप्रोच उसे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखते हैं इसकी जो फाइनल सिचुएशन बनती है बेटा वो कैसी होती है। ये भी स्पीड से मूव करने लगेगा, ये भी v स्पीड से मूव करने लगेगा, इसका मास m है, इसका भी मास m है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे v निकालना, इनके बीच का सेपरेशन मान लो बेटा क्या है, d, यही निकालना है, ठीक है। तो पहले v निकालते हैं। तो v निकालने के लिए अपने पास क्या दे रखा है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा, मासेस दे रखे हैं, फाइनल वेलोसिटी पूछा आपसे, तो क्या करें, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, p इनिशियल इज इक्वल टू क्या लिख दें बेटा, p फाइनल, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम वी प्लस एम इंटू वी। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, वी नॉट बाई 2, ठीक है। ये तो आपके पास वेलोसिटी आ गई, कब, जब वे d डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया जाता है। आपको d चाहिए तो आप क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी रहती है बेटा, बस काइनेटिक एनर्जी रहती है हाफ एम बी नॉट, इक्वेट करते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा, हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हाफ वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, ये दोनों मूव कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी से, m इंटू वेलोसिटी इनकी कितनी हो गई b, और b की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, वी नॉट बाई 2 का स्क्वायर। दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, प्लस इनके बीच में d डिस्टेंस आते ही क्या हो जाएगा, फाइनाइट डिस्टेंस है बेटा, तो एक इंट्रैक्शन एनर्जी आ जाएगी, और इंट्रैक्शन एनर्जी दोनों चार्ज की वजह से आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, k q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा, d। हमें d निकालना है, इसको सॉल्व कर लें तो d की जो वैल्यू आएगी इधर से कितना आ जाएगा बेटा, एम बी नॉट स्क्वायर बाई 4, इसको इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। डी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से डी की वैल्यू सॉल्व करके देख लेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, डी चाहिए तो अपने पास आ जाएगा के की वैल्यू कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, एम वी नॉट का स्क्वायर, एम वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यहाँ कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये डी का ऑप्शन है, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर, ये ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये क्यू है, ये क्यू है, ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट दे रखे हैं, ठीक है। माइनस क्यू 2d डिस्टेंस पे है, प्लस क्यू चार्ज बेटा किस पे रखा, माइनस डी डिस्टेंस पे, एक प्लस क्यू चार्ज डी डिस्टेंस पे रखा, और माइनस क्यू चार्ज किस पे रखा बेटा, ये माइनस क्यू है, ठीक है, 2d डिस्टेंस पे। तो आपको एक्स एक्सिस पे d डिस्टेंस पे पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, चारों चार्जों की वजह से क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे, सारे कंपोनेंट्स ब्रेक कर देंगे बेटा, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, और फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे। चलो हम ब्रेक करते हैं, इसकी वजह से बेटा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया मैंने इसकी वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आया प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये भी कितना हो गया बेटा, E1 हो गया, ठीक है। अब हम कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं बेटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करता हूँ बेटा, यहाँ कितनी आ जाती है, इसकी वजह से E1 cos θ1, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, E1 cos θ1, ठीक है। सिमिलर अगर हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से लिखते हैं बेटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, E2 की वैल्यू हम लिख देंगे, इसके कंपोनेंट पहले ब्रेक कर लेते हैं, cos θ कंपोनेंट रह जाता, इसका भी cos कंपोनेंट रह जाता, तो दोनों यहाँ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 2E2 cos θ2, ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को चाहिए, तो ई नेट की मैं बात करता हूँ बेटा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है, के क्यू, ठीक है, अपान डिस्टेंस, मैं इसकी बात करता हूँ, ई नेट पहले मैं एक स्टेप और बढ़ा देता, ई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा, 2E1 cos θ1, ठीक है, ये किसकी वजह से है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, माइनस 2E2 cos θ2,
ठीक है। E2 किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्मॉल डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे बेटा तो कैंसिल आउट, कास थीटा की वैल्यू लिख लो डी अपॉन, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा के क्यू इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगी यहाँ 2d प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो किल आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा d अपान कितना हो जाएगा 2d का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा d कैपिटल D का स्क्वायर, कैपिटल D का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले जो कॉमन हो रहा है बेटा उसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 छूट रहा है तो 2kq, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा d भी बाहर निकाल लो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपान डी स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा बेटा 1 अपान 2d प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। क्या है d जो है बेटा कैपिटल D के कंपेयर में क्या बहुत स्मॉल है तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मेथड लगा देंगे बेटा। तो ये क्या करेगा डी स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 2kq इंटू डी। इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है मैं लिख देता हूँ dq, यहाँ से आ जाता है बेटा 9d स्क्वायर अपान कितना आ जाता है कैपिटल D स्क्वायर, एक डी स्क्वायर से एक डी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है अपान 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। सॉल्व करने के बाद जो आता है टर्म वो कितना आ जाता है बेटा 9kq इंटू डी स्क्वायर अपान कितना आ जाएगा d की पावर 4। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पूछा था, किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, ठीक है। ये टर्म सारा कांस्टेंट हो जाता है तो E इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बेटा 1 कैपिटल D की पावर 4, क्योंकि ये D को ही आप क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन D इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, मैं मान लिया इसकी वजह से चार्ज कितना आ गया बेटा Q है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो चार्ज जो रिंग पे चार्ज दे रखा है वो कितना है Q है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड h डिस्टेंस पे कब मैक्सिमम होगी, कंडीशंस पूछा है। तो बेटा इसकी वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है k q इंटू एच डिवाइडेड बाई कितना होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम मिनिमा क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसमें वेरिएशन क्या कर सकते हैं, h की वैल्यू चेंज कर सकते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, d/dh स्मॉल h इक्वल टू 0 इक्वल कर देंगे बेटा। जो h की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी r/√2, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और ये याद भी रखेंगे। थोड़ा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। एक -q चार्ज है बेटा, एक +q चार्ज की क्या कर रहा है, अराउंड मूव कर रहा है और उसकी रेडियस कितनी है, ऑर्बिट की r है। तो आपको टाइम पीरियड और रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बीच रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr अपान क्या हो जाएगा v, ठीक है। v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा बेटा, अट्रैक्शन फोर्स Fe, ठीक है। Fe किसको बैलेंस कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को। मान लिया मैंने v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा, ये v वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा mv² अपान r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा kq इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा r²। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा mr, ठीक है, का अंडर रूट। ये वैल्यू उठा के आप कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे तो टाइम पीरियड और रेडियस के बीच का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन आ जाता है बेटा V ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाँ, क्या रखा बेटा, एक कंटिन्यूअस लाइन चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑफ लेंथ 3d लेंथ का कंटिन्यूअस लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखा लैम्डा, ठीक है। उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कहाँ, O पॉइंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक स्मॉल एलिमेंट मान लोगे, एक छोटा सा एलिमेंट काट लो, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है बेटा, आप मान लो dq है और इसकी लेंथ कितनी है dx मान लो,
ठीक है, एक्स पे जाके एक बहुत छोटा सा आप एलिमेंट काट लो बेटा डी क्यू। इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। आपको टोटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दोगे बेटा, इंटीग्रेट कर दो। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, तो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी डी क्यू की वजह से कितना आ जाएगी बेटा, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू छोटी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी कितनी आ जाती है बेटा, डी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। चलो सॉल्व करते हैं। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ बेटा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी कितना आता है, के इंटू डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाए, लैम्डा इंटू डी एक्स, क्योंकि एक यूनिट लेंथ का चार्ज दे रखा, डी एक्स लेंथ का कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है बेटा, चार्जेज स्टार्ट हो रहा है डी से और कहाँ तक जा रहा है 4d, d प्लस 3d तो कितना हो गया 4d, अपर लिमिट कितना हो गया 4d। जो टर्म कांस्टेंट है वो आप उसे बाहर निकाल लो। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, ठीक है। आप इसको वैल्यू पुट कर दो, d है बेटा 4d है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E आ जाएगी, ठीक है। इसको 0 से E तक कर लें, ठीक है। जो E की वैल्यू आती है बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। कैलकुलेट कर लेंगे, रिजल्ट जो आएगा मैं सीधे रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, ये आ गया, ठीक है। वो क्या जाएगा बेटा 1/d माइनस 1/4d, तो सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4d नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू 4 16 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटा, इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन सिमिलर टू 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में क्या था बेटा, यहाँ प्लस क्यू चार्ज के अराउंड माइनस क्यू चार्ज मूव कर रहा था, लेकिन अब क्या है, ये दे रखा अपने पास एक लाइन, इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज दे रखा, इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज दे रखा। इसकी वजह से आपको टाइम पीरियड और रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बीच में टाइम पीरियड ही पूछ रहा है बेटा, टाइम पीरियड ही पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इधर की तरफ सर्कल में v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। इसका मास कितना दे रखा है बेटा m, तो इससे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में वो कितना आएगा बेटा 2k लैम्डा अपॉन r। और फोर्स की बात करूं तो क्या होता है, फोर्स किधर हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा q इंटू एफ ई, क्यू इंटू ई, ठीक है। ई इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो मैं f इज इक्वल टू क्या लिखता है q इंटू ई, ठीक है। q इंटू ई आ जाएगा बेटा, q इंटू ई, q इंटू ई। अब दोनों फोर्स बैलेंस कर, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है तो बैलेंस हो जाएगा बेटा। तो यहाँ क्या करेंगे, रख दो वैल्यू q इंटू ई, क्यू इंटू ई की वैल्यू कितना 2k लैम्डा अपॉन r इज इक्वल टू किसके बैलेंस है बेटा mb स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। r से r कैंसिल आउट हो गया, r से r क्या हो गया, किल आउट हो गया बेटा। b की यहाँ वैल्यू निकालना है तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा q, ठीक है, q 2k लैम्डा अपॉन कितना आ जाएगा बेटा का अंडर रूट, ठीक है। आपको टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आता है 2 पाई r अपॉन कितना आ जाएगा v की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, पुट कर दो तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आ जाता है, टाइम पीरियड का जो फार्मूला आता है वो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई r, b की वैल्यू पुट कर देता हूँ बेटा मैं, m ऊपर चला जाएगा m अपान, ठीक है 2k लैम्डा इंटू क्यू, ठीक है। ये ऑप्शन कौन सा है बेटा, चेक कर लो एक बार ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 2k लैम्डा क्यू 2 पाई r, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 10th क्वेश्चन देख लें। 10th क्वेश्चन क्या दे रखा बेटा, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा डिफरेंट सोर्सेस की वजह से। एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, एक लाइन चार्ज है, एक क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा बेटा। जैसे सबसे पहले मैं सपोज करो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ, आर नॉट डिस्टेंस पे कहा है क्वेश्चन में, आर नॉट डिस्टेंस पे, ठीक है। उसकी वैल्यू कितना दे रखा बेटा E1 दे रखा आर नॉट डिस्टेंस पे, तो ये कितना हो जाएगा, सबको पता है कितना होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू Q दे रखा बेटा, क्वेश्चन में कितना दे रखा Q मान लो आप Q, तो Q अपान डिस्टेंस कितना दे रहा आर नॉट का स्क्वायर। E2 कह रहा है लाइन चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज है बेटा, ये लाइन चार्ज है और इसकी डेंसिटी मैंने लैम्डा मान लिया आर नॉट डिस्टेंस पे, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी कितने पे, आर नॉट पे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/r नॉट, कितना 1/r नॉट, ठीक है। और E3 की वैल्यू मुझे निकालना है, ये तो हमेशा फिक्स्ड रहती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, कितना आता है बेटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, ये भी आर नॉट डिस्टेंस पे, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट रहती है। अब कंडीशन में क्या दे रखा है बेटा, कंडीशंस आपको दे रखी है E1 आर नॉट इज इक्वल टू E2 आर नॉट। पुट कर दो, E1 की वैल्यू कितना था बेटा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर नॉट इंटू लैम्डा, ऊपर लैम्डा था। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई, यहाँ 2 आ गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा आर नॉट। एक तो ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, एक क्या लिख सकते हैं बेटा, E2 आर नॉट पे किसके बराबर इक्वेट करना है, E3 के आर नॉट के बराबर। इसको भी इक्वेट करके जब सॉल्व करेंगे बेटा तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपान पाई सिग्मा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन नहीं मैच कर रहा बेटा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा, थर्ड ऑप्शन पे चेक करते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा, आर नॉट बाई 2 पे, E1 आर नॉट बाई 2 पे, ये कंडीशन से ये लिख देता हूं मैं, E1 आर नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स E2 आर नॉट बाई 2, आर नॉट बाई 2 पे। ठीक है, E1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो 2 टाइम्स हो जाती है, कितनी आती है, 2 टाइम्स हो जाती है। E1 आर नॉट बाई 2 पे पुट कर दो बेटा, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर नॉट पुट कर दोगे, आर नॉट बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाता है बेटा, 2 इंटू E2 लाइन चार्ज की वजह से, तो लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर नॉट बाई 2। पुट करो बेटा, कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, Q अपान पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा 2 लैम्डा। ठीक है, 2 लैम्डा अपान कितना आ जाएगा बेटा, पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, कितना बेटा, आर नॉट। ठीक है, Q की वैल्यू आप उठा के यहाँ से क्या करो, यहाँ पुट कर दो, इक्वेट करना है हमें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा इंटू आर नॉट डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2 लैम्डा अपान पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। मैंने ये क्या किया, इस साइड राइट हैंड साइड का लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड ये कैंसिल आउट हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन क्या आ रहा है, थर्ड इज करेक्ट इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड क्या दे रखा है बेटा, करेक्ट है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 10th के लिए। ठीक है, हेलो बेटा, 11th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है बेटा जिसका मास m है, प्रोजेक्ट किया जाता है u वेलोसिटी से एट एंगल कितना है बेटा, थीटा। ठीक है, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तब क्या की जाती है, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। ठीक है, कब, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने फिर से इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है जहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया था। तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछा बेटा। ठीक है, इनिशियली देखें तो इसकी जो पोजीशन होगी बेटा, यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे वापस इसी पोजीशन पे आ जाता है। तो मैंने मान लिया कितना है, ये रेंज हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ये रेंज का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली फिर से इसी पॉइंट पे आ गया, तो इसको हमने रेफरेंस मान लिया बेटा, यहीं से स्टार्ट किया था मोशन, वापस यहीं आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ठीक है, ई हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया गया है एक्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन के। ठीक है, अगर पार्टिकल उधर जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इसे प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, तो इस पे एक एक्सेलरेशन लगने लगेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। जो एक्सेलरेशन लगने लगे बेटा, ए एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 बेटा। तो मैं लिख सकता हूं एक्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इनिशियली क्या है, एक्स नॉट पोजिशन। ठीक है, कितनी, यहाँ रेंज एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेंज का हाफ। ठीक है, प्लस कितना दे रखा है बेटा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू अपनी दे रखी कितना, रेंज का हाफ बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। ठीक है, एक्स नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगी बेटा, यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। हमने यहाँ रख दिया बेटा रेंज का हाफ। ठीक है, प्लस यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा। ठीक है, टी
टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लग रहा था बेटा, कितना लग रहा था, पूरे टोटल आप टाइम ऑफ लाइट का हाफ, तो कितना हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, प्लस तो नहीं होगा क्योंकि जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू ई बाई एम हाफ है इंटू टी, टी कितना दे रखा है बेटा, यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जीरो के बराबर इक्वेट करना है और हमें क्या निकालना है, ई की वैल्यू निकालना बेटा। जो सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो ई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 4mg/q इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा। सब कुछ दे रखा है बेटा, मास भी दे रखा है, क्यू भी दे रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा भी दे रखा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। आंसर भी हमें कितना 10⁻³ के टर्म में देना था, तो क्या आ जाएगा बेटा, आंसर 5 आ जाएगा। ऑप्शन जो भी सही होगा, ऑप्शन क्या है बेटा, 5। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है बेटा, पढ़ लेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल बॉडी है, मैंने मान लिया कि एक आइडेंटिकल बॉडी ए है, दूसरी आइडेंटिकल बॉडी बी है। ठीक है, इनको ए डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया। ठीक है, इन पे चार्ज कितना दे रखा है बेटा, क्यू। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, KQ² दैट इज इक्वल टू F। ठीक है, KQ² इस पे फोर्स लग रहा होगा बेटा। ठीक है, कह रहा है कि थर्ड बॉडी, ठीक है, कोई एक थर्ड बॉडी है C जो आइडेंटिकल है किसके, A के, A है ये B है, इसको इससे टच कराया जाता है। जैसे ही हम इसको टच कराएंगे तो इस पे चार्ज कितना था, 0 था। तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो चार्ज क्या होंगे, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो इस पे अभी A पे कितना चार्ज आएगा बेटा, Q/2 दैट इज A, और C पे कितना आ जाएगा बेटा, C पे आ जाएगा Q/2। अब कह रहा है C को B से टच कराना है। ठीक है, टच कराना है, जैसे टच कराएंगे बेटा नेट चार्ज दोनों पे कितना हो जाएगा, 3Q/2, दोनों पे फिर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि चार्ज डिफरेंट है। तो B और C पे जो चार्ज आ जाता है वो कितना आ जाता है बेटा, 3Q/4, ये B पे आ जाता है, और C पे जो आ जाता है बेटा वो कितना आ जाता है, 3Q/4। ठीक है, देन कह रहा है कि A और B को फिर से वापस उसी पोजीशन पे रख दिया जाता है। तो जो फोर्स की वैल्यू आती है वो कितना चेंज हो जाता है बेटा। अभी A कितना हो गया, पहले AQ था लेकिन अब Q नहीं हुआ, अब Q/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ फोर्स की ये डिस्टेंस उतनी है बेटा, A डिस्टेंस पे, और ये B है, B पे जितना चार्ज हो गया था कितना हो गया था, 3Q/4। क्योंकि फोर्स जो होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्स पे क्या होता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अब क्या हो जाएगा, फोर्स चेंज हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि फोर्स कितना चेंज होगा। तो अगर मैं F' देखता हूँ, इसकी वैल्यू जो इस पर फोर्स लग रहा होगा उसको कितना मान लिया हमने, F' मान लिया बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, KQ/2 इंटू कितना हो जाएगा, 3Q/4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर A है बेटा, ये डिस्टेंस A है, A का स्क्वायर। ठीक है, तो F' की जो वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा, 3/8 KQ² और इसको हमने कितना माना है, F माना है। तो F' इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3/8F। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे बेटा। एक अल्फा पार्टिकल है, रिलीज किया जाता है कहाँ से, कुछ डिस्टेंस से। डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी का प्लेट्स रखा गया जस्ट अल्फा पार्टिकल के बगल में, और डिस्टेंस कितनी है बेटा, डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जैसे ही हम इसको इसके बगल में रखेंगे और ये रेस्ट था, तो इसमें एक एक्सेलरेशन लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो जो इसका एक्सेलरेशन लगेगा बेटा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अगर एफ की बात करें तो इस पर QE फोर्स लगने लगेगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, AX में मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, QE/m। ठीक है, तो आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम रेस्ट से स्टार्ट हुआ बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, u = 0। तो s = ut + ½ AT² लगाएंगे तो u तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s = कितना हो जाएगा बेटा, ½ AT²। और यहाँ से सॉल्व करेंगे, t की जो वैल्यू आ जाती है वो कितना आ जाती है, 2
S/A की वैल्यू दे रखा QE/M पुट कर देंगे, ठीक है। मास कितना दे रखा बेटा अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना दे रखा 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सारी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा और सॉल्व करके जो टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, डी ऑप्शन 4√2 माइक्रोसेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, डिफरेंट चार्ज रखेंगे डिफरेंट पोजीशंस पे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो हमें क्या बताना है कि Q1 पे जो x कंपोनेंट का फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा। Q1 पे जो फोर्स लग रहा होगा x डायरेक्शन में, ठीक है, x कंपोनेंट का फोर्स किसके प्रोपोर्शनल टू होगा बेटा। ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है Q1 और Q3, तो दोनों पे क्या लगेंगे बेटा। इस पे अगर Q3 की वजह से Q1 पे फोर्स की बात करूँ तो इस पे कितना लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया रिपल्सन फोर्स इसका किधर लगेगा बेटा, नीचे। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको फोर्स 1 ड्यू टू 3, तो इसका एक कंपोनेंट किधर आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा F13 साइन थीटा, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर रहा होगा बेटा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा Q1 पे। तो इसका फोर्स मान लिया बेटा फोर्स 1 ड्यू टू 2, तो नेट फोर्स इन x एक्सिस डायरेक्शन कितना हो जाएगा। नेट फोर्स की मैं बात करूँ, नेट फोर्स किस पे बताना था बेटा, Q1 पे, तो नेट फोर्स इन ड्यू टू ऑल, ठीक है, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका एक कंपोनेंट बेटा इधर लग रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं F1, ठीक है। हाँ, Q1 पे चाहिए बेटा तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स, हमने इसको अट्रैक्शन फोर्स लगाया, ठीक है। नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ बेटा, तो ये जो नेट फोर्स लग जाएगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ फोर्स 1 ड्यू टू 3 इन x डायरेक्शन प्लस, दोनों डायरेक्शन सेम, दोनों डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है, तो कितना हो जाएगा F12 इन x डायरेक्शन। तो रख दो वैल्यू बेटा, ये कितना हो जाएगा KQ1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे रखा है इन दोनों के बीच बेटा, a है, a² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, इंटू साइन थीटा, एक ही कंपोनेंट लग रहा है, इसकी वजह से जो हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा KQ1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई कितना है बेटा डिस्टेंस का b²। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगी K, ठीक है। Q1 को कॉमन ले लो बेटा, तो यहाँ से जो वैल्यू आती है वो कितना आ जाती है, वो आ जाती है क्या, Q3 साइन थीटा, Q3 साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा a², ठीक है, Q3 साइन थीटा अपान a², ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा बेटा, Q1 कॉमन ले लिया तो Q2 अपान कितना आ जाएगा v², ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। ये कि Q1 कांस्टेंट है तो हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन का प्रोपोर्शनलिटी चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाता है बेटा, Q2/b², Q2/b², Q3/a² इंटू साइन थीटा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक चार्ज, ठीक है, बॉल है जिसका मास कितना दे रखा है बेटा, m दे रखा है, ठीक है, m है, और चार्ज कितना दे रखा, q दे रखा। एक कंडक्टिंग सीट से क्या किया गया, कनेक्ट किया गया, लार्ज कंडक्टिंग सीट से कनेक्ट किया गया एक पॉइंट P से, ठीक है। तो इस पे फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर आ जाएगा, Q इंटू E, ठीक है। अगर मैं ये थ्रेड से लटकाई गई तो इस पर टेंशन आ जाएगा बेटा, T आ गया, ठीक है। अगर मैं इसकी वेट की बात करता हूँ तो ये नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, mg, ठीक है। तो ये T को आप ब्रेक कर दो, ये थीटा हो गया, तो इसके कंपोनेंट्स को क्या करो बेटा, ब्रेक कर दो। तो एक कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, T साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा बेटा, T कॉस थीटा, ठीक है। तो सारे फोर्सेस को क्या बैलेंस कर दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ बैलेंस कर दो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल की जो बैलेंस कर रहा होगा, वर्टिकल का वर्टिकल के साथ बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ इक्वेशन लिख सकते हैं बेटा क्या, T कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है बेटा, mg को, ठीक है, और T साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैं मान लेता हूँ Fe। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो,
ठीक है, डिवाइड कर दो। आपने को क्या पूछा बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ऑप्शन दे रखा एंगल के प्रोपोर्शनल टू पूछा, किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल टू होगा। ठीक है, डिवाइड कर दो तो यहाँ से क्या आ जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एफ ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, ई इंटू चार्ज कितना बेटा इसका, मान लो क्यू दे रखा, चार्ज कितना दे रखा बेटा, चार्ज है ना क्यू मान लो। ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक है, तो E की वैल्यू कितना हो जाएगा, कंडक्टिंग सीट है तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आता है, E की वैल्यू कितना आ जाता है, E की वैल्यू आ जाती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो बेटा तो ये कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान कितना आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E की वैल्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा, mg। आपको सिग्मा प्रोपोर्शनलिटी पूछा तो सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट mg इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा, क्यू। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो सिग्मा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, ध्यान से पढ़ लें। एक थिन सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, उसकी वजह से चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज्ड है, उसकी वजह से पॉइंट ओ पे फोर्स बताना है। ठीक है, पॉइंट ओ पे फोर्स नहीं, फील्ड बताना, सॉरी फील्ड बताना। ठीक है, तो किसी भी आर की वजह से फील्ड मैंने किसी पॉइंट पे मैंने फार्मूला लिख रखा है बेटा, कितना है 2kq sin 5/2 डिवाइडेड बाई 5r²। ठीक है, एंगल की मैं बात करूं तो ये अगर थिन सेमी सर्कुलर रिंग की बात करें तो थीटा इस केस में कितना आ जाएगा बेटा, पाई आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा इस केस में, पाई। ठीक है, थीटा क्या फाई मान लिया हम तो फाई कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। पुट कर दो बेटा यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2k, के की वैल्यू कितना होता है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 कितना दे रखा kq। ठीक है, फिर कितना दे रखा बेटा साइन 5/2, कितना दे रखा साइन 5/2, साइन फाई की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा सेमी सर्कुलर के लिए पाई/2 अपान कितना हो जाएगा, पाई इंटू r²। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो क्या आएगा बेटा ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा 1 आ जाती है, तो q अपान 2π² हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। आपको सेंटर पे बताना बेटा, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी नीचे की तरफ, तो ये डायरेक्शन किधर हो जाएगा, -j की तरफ। ओ पे बताना था क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे बताना, तो क्या होता अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है तो नेगेटिव आ जाएगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा -j। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, चेक कर लो। ठीक है, -j है, एक ही ऑप्शन में -2 पाई, ये तो पॉजिटिव है, ये पाई, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 17 क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें। 2 चार्जेस हैं बेटा, ठीक है, 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं, उनको एक पॉजिटिव ए पे रखा गया, नेगेटिव ए पे रखा गया रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस पे। ठीक है, तो आपको एक थर्ड चार्ज जिस यहाँ ओ पॉइंट पे रखा गया था बेटा, कितना Q0/2, इसको वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस क्या किया जाता है, मूव कराया जाता है। ठीक है, तो आपको नेट फोर्स की वैल्यू बताना है। ठीक है, नेट फोर्स की वैल्यू बताना किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, वाई के साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये Q0 यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, Q0 की वैल्यू Q0 की जो वैल्यू दे रखा बेटा वो कितना दे रखा, Q0 की जो वैल्यू दे रखा बेटा वो Q0/2 दे रखा। ठीक है, चलो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा बेटा, ये Q0 यहाँ आ गया, Q0 की वैल्यू Q0 की जो वैल्यू दे रखा बेटा Q/2 दे रखा। ठीक है, ये इज इक्वल टू Q0 दे रखा, तो ये पॉजिटिव बेटा, इसकी डायरेक्शन में फोर्स लग गया F। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a² + y² का अंडररूट। ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है बेटा, तो इस पे भी फोर्स कितना लग जाएगा, F। तो ये एंगल हमने थीटा पे ऑलरेडी मान रखा है। ठीक है, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं फोर्स के कंपोनेंट तोड़ूं तो F cos थीटा एक इधर आएगा, इस फोर्स का एक कंपोनेंट F cos थीटा इधर आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, वाई एक्सिस पे।
ठीक है। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वाई एक्सिस पे। तो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा, इसका भी साइन थीटा आएगा। तो नेट फोर्स एफ नेट अगर मैं लिखूं तो कितना आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2f इंटू साइन थीटा। और एफ की अगर मैं वैल्यू देखता हूँ, एफ की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, ठीक है, क्यू के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आप पुट कर दो, इंटू 2 है। साइन थीटा की आप वैल्यू पुट कर दोगे बेटा कितना आ जाएगा, वाई डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आ जाती है, एक्स स्क्वायर, एक्स माना है कि ए माना है बेटा, ए है, सॉरी ए है, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अंडर रूट के प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर मैं देखूं तो एफ कितना आ जाता है बेटा, एफ इज इक्वल टू 2 क्यू नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। टोटल इन दोनों का क्या करेंगे, ये इसकी स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा बेटा, एक रूट और बच जाएगा। तो 1 + 1/2 तो कितना आ जाता है, 3/2। तो यहाँ हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है। हाँ, वाई और छूट गया बेटा, वाई, ठीक है। अच्छा, मैं ये क्या कह रहा हूँ, वाई क्वेश्चन भी कह रहा है बेटा बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू किसके, ए के, ठीक है। तो वाई स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2k क्यू नॉट इंटू क्यू इंटू वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, ए क्यू, ठीक है, एफ। तो हमसे क्या पूछा, एफ किसके प्रोपोर्शनल, सारी ये भी के कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है बेटा, ए पहले से फिक्स्ड दे रखा। तो हम कह सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। जो भी ऑप्शन होगा चेक कर लेना। ऑप्शन कौन सा बेटा, ऑप्शन, ठीक है, ए है, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहा है तो वाई होगा। नेगेटिव भी दे रखा है इसलिए हम नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव में मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि दो बॉल हैं, ठीक है, मास कितने दे रखे बेटा, m दे रखे, दोनों के इक्वल दे रखे हैं, चार्ज भी कितना दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। थीटा एंगल पे ये दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं क्योंकि रिपल्सन लगेगा और एक टाइम के बाद क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। थीटा स्मॉल दे रखा है, इसमें थीटा क्या दे रखा है बेटा, स्मॉल दे रखा है। तो आपसे x और x इनके बीच का जो सेपरेशन है, l में क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है, ठीक है, ठीक है, x और l में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। ये स्ट्रिंग है बेटा, तो इस पर टेंशन T लगेगा और इसका वेट नीचे की तरफ mg लगेगा और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, F ही मैंने मान लिया, ठीक है, F ही लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, थीटा है, ये थीटा है, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो मैं एक इक्वेशन यहाँ से सारे इक्वेशन क्या करूँगा, बैलेंस लिख दूंगा, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट पहले ब्रेक कर लो, ये क्या हो जाएगा बेटा, टी साइन थीटा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा क्या, टी कॉस थीटा। सारे फोर्सेस को क्या करो बेटा, बैलेंस कर दो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी आ गया और यहाँ से आ जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू ई, ठीक है, क्यू इंटू ई। चाहे आप इसे एफ ही मान लो, फोर्स कितना मान लो बेटा, क्यू ई के बजाय एफ ही मान लो, ठीक है। ये कितना हो गया, एफ ई हो गया, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से टेन थीटा चाहिए बेटा, टेन थीटा ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा, बेस इसका इस पार्ट का कितना हो जाएगा, x/2 और ये लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, हाँ थीटा x/2 हो जाएगा, बेस तो ये इसका x/2 आ जाएगा। थीटा बहुत स्मॉल है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा शुड भी बहुत स्मॉल है बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा लिखना क्योंकि हमें एल दे रखा है और इसका एल दे रखा, परपेंडिकुलर भी दे रखा है, ये थीटा है तो कितना हो जाएगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/2l। अब वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, टेन थीटा की जगह, टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, x/2l इज इक्वल टू, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, एफ ई की वैल्यू चाहिए, एफ ई की वैल्यू कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वायर एंड एम जी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा बेटा, एक्स क्यू और यहाँ चला जाएगा कितना, 2k क्यू स्क्वायर एल अपॉन कितना आ जाएगा, एम जी। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है बेटा, तो हमें क्या लिख सकता हूँ, एक्स पूछा है, ठीक है, इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल की पावर
1/3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चेक कर लेना। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। अपने पास क्या दे रखा है बेटा, एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो रो दे रखा, चार्ज डेंसिटी का रिलेशन दे रखा बेटा डिस्टेंस के साथ, ठीक है। अगर मैं एक्स, तो मैंने क्या किया, एक पूरा स्फीयर मान लिया आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का। मुझे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है पी पॉइंट पे, ठीक है, जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो पहले इसके इनसाइड टोटल चार्ज कितना होगा उसको कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट मान लिया बेटा, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना हो जाएगा अपने पास, डी वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। एक्स पे जाके एक बहुत छोटी स्मॉल थिकनेस की, डी एक्स थिकनेस की मैंने क्या मान लिया था बेटा, एक स्फीयर काट लिया, ठीक है। उसका जो वॉल्यूम आया था वो कितना आ गया, 4 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। थिकनेस बहुत स्मॉल है इसलिए मैंने एरिया इंटू थिकनेस लिख दिया, इज इक्वल टू डी वी आ गया। मुझे क्या चाहिए बेटा, इसकी वजह से जो चार्ज आएगा डी क्यू कितना हो जाएगा, रो, ठीक है। एक्स का फंक्शन दे रखा है बेटा, रो डिस्टेंस का फंक्शन दे रखा, तो इनटू कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये डी क्यू की वैल्यू हो गई। अब मुझे टोटल चार्ज चाहिए, कहाँ से कहाँ तक बेटा, हमें चाहिए 0 से r तक पूरा। इसकी वजह से पूरे जितने चार्ज कैलकुलेट कर देंगे तो हम क्या फार्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R²। तो टोटल चार्ज निकालना है कहाँ से बेटा, यहाँ मान लो 0 है एकदम, पोजीशन 0 पे, ठीक है। हमें 0 से r तक के लिए चाहिए, तो इंटीग्रेट कर दो बेटा, सॉल्व कर देते हैं इसको। पहले रो एक्स की वैल्यू लिख देते हैं। रो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ, वो कितना आ जाएगी, अपने पास क्या दे रखा है, रो नॉट 1 माइनस x/r, ठीक है। पुट कर दो बेटा, हमें क्यू, टोटल क्यू कितना आ जाएगा, मान लिया स्मॉल आ जाएगा बेटा, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं 0 से r के बीच में, रो की वैल्यू कितना दे रखी है, रो नॉट 1 माइनस x/r इंटू डी वी की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, 4 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 4 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लो, रो नॉट 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से r, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई r इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। 0 to r लिमिट लगानी है, 0 to r, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, रो नॉट इंटू 4 ठीक है। ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3, यहाँ से कितना आ जाता है एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा 4 इंटू आर। लिमिट पुट कर दो बेटा 0 से कहाँ तक, आर तक। तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, रो नॉट इंटू 4 यहाँ आ जाएगी कितनी, आर क्यूब अपान 3, आर क्यूब अपान 3 आ जाएगी बेटा, माइनस आर की पावर 4 अपान कितना हो जाएगा 4r, ठीक है। ये क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, अपने को फील्ड चाहिए। तो यहाँ जो फार्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो फार्मूला होता है बेटा वो कितना होता है, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना है। ई पी इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना दे रखा है, आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्यू तो टोटल निकल चुका है 0 से r तक के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, k की वैल्यू पुट कर दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। q की वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, रो नॉट इंटू 4 ठीक है। ब्रैकेट में कितना आ रहा है बेटा, आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4r, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक काम करो, आर स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकाल लो तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास जो आंसर आएगा बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर तो रो, ठीक है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा, तो यहाँ से कितना आ गया r/3, यहाँ से कितना आर स्क्वायर अपान 4r। यही ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। डायरेक्शन किधर आएगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है बेटा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है, 20 क्वेश्चन पढ़ लें बेटा। सिमिलर टू द 19 क्वेश्चन, सिमिलर टू द 19 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भी क्या दे रखा बेटा, डेंसिटी दे रखा था। तो मैंने क्या किया था, और आपको कहाँ बताना है, वहाँ आर बताना था इलेक्ट्रिक फील्ड, आर नॉट पे, आर पे, यहाँ r0/2 पे बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे बताना है बेटा, r/2 पे। तो आप क्या करोगे, पहले
r/2 तक नेट चार्ज कैलकुलेट कर लो। नेट चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, एक स्मॉल एलिमेंट काट लो, ठीक है, मैंने काट लिया dx थिकनेस का, उसकी वजह से वॉल्यूम लिख लो बेटा dv मैंने पहले लिख रखा है इसलिए मैं वो फास्ट करूंगा काम, 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया, ठीक है। आपको छोटा सा चार्ज चाहिए बेटा उस एलिमेंट पे, कितना आएगा, तो आप क्या लिखोगे, रो नॉट, रो कितना दे रखा है बेटा, डिस्टेंस का फंक्शन दे रखा था, कितना आ जाएगा ax स्क्वायर इंटू 4 पाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा बेटा dx। कहाँ से कहाँ तक चाहिए बेटा, 0 से r/2 तक के लिए चाहिए, इंटीग्रेट कर दो, 0 से q आ गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी बेटा, मैं लिख देता हूँ 4 पाई a, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, 4 पाई a कांस्टेंट है, ठीक है। कितना आ जाता है बेटा x की पावर 4 इंटू dx, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा, लिमिट कितना लगाएंगे, 0 से r/2 तक, नीचे भी कुछ आता है क्या, नहीं, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा, अपना Q टोटल आ गया, Q टोटल, तो Q टोटल कितना आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व कर लो, 4 पाई a, ठीक है, x की पावर 4 है, dx के रिस्पेक्ट में करना, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, x की पावर 5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5, ठीक है, लिमिट लगा दो बेटा 0 से r/2, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास क्या, 4/5, ठीक है, पाई a, ठीक है, ये कितना हो जाएगा r की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 कितना होता है बेटा 32, ये चार्ज आ गया Q टोटल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहाँ, r0/2 डिस्टेंस पे, तो मैं क्या फार्मूला जानता, K इंटू Q टोटल डिवाइडेड बाई क्या हो, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना बेटा r0/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहाँ, पॉइंट P पे, r0/2 डिस्टेंस पे मैंने मान रखा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो बेटा, K की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q टोटल कितना दे रखा बेटा 4/5, ठीक है, इंटू पाई इंटू कितना दे रखा बेटा a इंटू r की पावर 5, ठीक है, r की पावर 5 डिवाइडेड बाई कितना दे रखा बेटा 32, ठीक है, इंटू r स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से कैंसिल बेटा 4 8 जा 32 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया बेटा, एक r इससे कैंसिल आउट हो गया r स्क्वायर, तो कितना आ गया a/r3, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ 8 4 5 जा कितना आ गया बेटा 40, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ गया, पॉइंट P मतलब r/2 डिस्टेंस पे। तो जो ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 20 क्वेश्चन था, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।